हावड़ा ब्रिज किस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से बनाया गया है, मतलब फिजिक्स का कौन सा एक रूल लगा के जिसको हावड़ा ब्रिज, बीच में कोई भी पिल्लर नहीं है, बीच में उसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो आज 70 साल से ज्यादा टाइम से स्टे है ऊपर रिवर के ऊपर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, साइंटिस्टों ने किस तरह के सोच के इस पुल का निर्माण किया, कैसे प्रिंसिपल, मतलब क्यों बीच में स्टे है, क्या साइंटिफिक रीजन इसके। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो टिका हुआ है। फिजिक्स का एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि कोई एक बुक ले ले, इस बुक का कोई ऐसा पार्ट होता होगा जहां पे हम उंगली लगा के इसको पूरा, मतलब स्टे कर लेगा, इस पे कोई कहीं भी नहीं गिरेगा, एकदम स्टे हो जाएगा। हम बचपन में भी करते हैं इसको घुमाने के लिए, तो हर जगह करेंगे तो ये नहीं रुकेगा, लेकिन किसी पार्ट पे आने के बाद ये स्टे हो जाता है। स्टे हो गया, मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इसका ज्यादातर मास है, मतलब ज्यादातर वेट इसका इसी पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे इसका वेट है, जिसे कि हम यहाँ पे सपोर्ट करके इसको हम टांग लिए, मतलब इस पे ये स्टे कर गया, मतलब इससे इस पे जाने पे गिर नहीं रहा है। अगर कॉर्नर पे करूं तो तुरंत गिर जाएगा, तुरंत ये, मतलब ये रोक नहीं पाऊंगा ऐसे। तो जिस पॉइंट पे उसका ये मास मतलब कंसंट्रेट होता है, वहां से हम किसी भी पॉइंट को, मतलब वहां पे पूरे मास को हम मान सकते हैं। ऐसे जो ब्रिज होते हैं ना, उनका क्या, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जहां तक पूरे मास होता है उसका कंसंट्रेट होता है, मतलब जहाँ पे उसका मास पूरा लाई करता है। तो जो ब्रिज होते हैं ना, उनका क्या होता है कि बीच में के जो पूरे सेंटर ऑफ मास होता है, तो हम ऐसे नॉर्मली विजुअलाइज करेंगे किसी चीज का सेंटर ऑफ मास बीच में होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रिंग होता है ना, रिंग रिंग के केस में, मतलब जिस चूड़ी की तरह रिंग जो भी लोग पहनते हैं बड़ा वाला, तो उसके जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में होता है। आप अगर कहीं से एक डोरा बांध के उठाना चाहें तो आप उसको नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अगर चारों तरफ से आप डोरा बांध ले एक, मतलब किसी सहारे की रस्सी से, तो उसको बीच से उठा सकते हैं। दैट मीन्स उसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, न कि आसपास। रिंग के सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। तो उससे क्या होता है कि उसका पूरे मास वहां पे होता है। तो इसे जो ब्रिज होते हैं ना, हावड़ा ब्रिज, और भी जो पिलर लेस ब्रिज होते हैं जिनके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, तो उसका उनका क्या किया जाता है साइंटिफिकली, उनका सेंटर ऑफ मास को उनके जो ओरिजिन होता है, जो उनके जहाँ से वो निकलता है वहां पे ले आकर शिफ्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऊपर वो ऐसे सपोर्ट लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करके पूरे रॉड से ऊपर लगाया जाता है, बड़े बड़े पिलर लगाए जाते हैं बीच में, लेकिन बीच में नीचे से किसी चीज का सपोर्ट नहीं होता है। तो इसका क्या किया जाता है, सेंटर ऑफ मास को बीच से लाके अरिया पे, मतलब किनारे पे ले आके शिफ्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास जो होता है ब्रिज का, वो उसके ओरिजिन के पास आ जाता है, ना कि बीच में रहता है। हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि किसी चीज का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल लगा के। आप हावड़ा ब्रिज आप देखे होंगे, पिक्चर में भी दिख रहा है। तो उसका क्या है, वो ऊपर ऊपर पूरा उसका लोहा लगा के उसका सेंटर ऑफ मास को किनारे पे, उसके ओरिजिन पे शिफ्ट कर लिया गया, जहां से उसका पुल शुरू हो रहा है। तो इसीलिए जो भी ब्रिज होते हैं, जो भी पिलरलेस ब्रिज होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास को किनारे पे शिफ्ट कर लिया जाता है, जिससे वजह से उनके बीच में वजन ही नहीं आता है, उनके सेंटर ऑफ मास पूरे बाहर रहता है, उनका पूरा वजन आता है, तो बीच में गिरने की चांसेस नहीं होती है। तो क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट मालूम था? नहीं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।